नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी फैजान रिजवी को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। बीजेपी नेता के साथ की गई ये मारपीट वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने 5 अज्ञात हमलावरों समेत 25 अज्ञात लोगों पर डकैती, लूट सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी फैजान रिजवी पर हमला कर दिया गया। किसी तरह जान बचाकर बीजेपी नेता फैजान रिजवी कार्यकर्ताओं के साथ सदर कोतवाली पहुंचे और मामले में कार्रवाई करने को कहा। इसी बीच बीजेपी नेता की पिटाई की खबर आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद बीजेपी विधायक विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पर थाना अध्यक्ष से सही जवाब न मिलने पर थाने परिसर में ही बैठकर धरना देने लग गए। विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि हमले में हिस्ट्री शीटर भी अपने गनर के साथ शामिल था, जिसका पूरा कसाई गैंग है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। मामला बढ़ता देख मौके पर थाने में डीएम, एसपी पहुंचे और बीजेपी विधायक से बात कर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धरना खत्म करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर चेयरमैन के सभासद बेटे हाजी रजा, राहा शमशाद, प्राइवेट नगर जुनैद, गुलाम राइन और 15-20 अज्ञात पर डकैती, दंगा फैलाने और जानलेवा हमला करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया। मामले में पुलिस कह रही है कि इन सभी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फैजान रिजवी का आरोप है कि फतेहपुर के चेयरमैन का बेटा अपने 15-20 अज्ञात साथियों, सरकारी और प्राइवेट गनर संग आए और मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर लात घूंसों से पीटकर चाकू से जानलेवा हमला किया। इस दौरान पीड़ित की जेब से 14,600 रुपए भी निकल गए। तो वहीं आरोपित हाजी रजा ने कहा कि उनके प्राइवेट गनर मोहम्मद जुनैद रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। फैजान ने ही साथियों के साथ मिलकर उनसे अभद्रता की। शिकायत पर प्राइवेट गनर पहुंचा तो उसे पीटने लगे। खबर मिलने पर बीच बचाव में गए तो फैजान ने अपशब्द कहकर मारपीट की कोशिश की। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बना रखी है, यहाँ पर कोई नहीं सुनता। देखिए, बीजेपी की कथनी करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती वो कहती नहीं। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बना रही है। क्या आप एक कार्यकर्ता की बात का सवाल पूछ रहे हो कि वो मारा गया? क्या सांसद नहीं मारा गया? क्या मंत्री नहीं कूटा गया? क्या विधायक नहीं कूटा गया? क्या विधायक को पुलिस में उसके कपड़े नहीं फाड़े गए? एक कोई घटना हो तो बताओ। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट गई और उत्तर प्रदेश की योगी राज में पूरी तरीके से कानों में उंगली डाल के बैठे रहे, सुनने कोई बात किसी की सुनने वाला नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से इस बात को जान चुकी है कि ये राम राज्य की परिकल्पना दिखा के, सत्ता हासिल करके, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा के सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचाने वाली सरकार है और उस नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश की जनता अब नहीं करेगी। अब ये भरपाई बीजेपी को उठानी पड़ेगी सत्ता से बाहर जाके। तो वहीं कांग्रेस नेता उमाशंकर पांडे ने यूपी की कानून व्यवस्था की तुलना गुंडाराज और जंगल राज से की और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। जो कानून व्यवस्था है उसकी तुलना आप जंगल राज और गुंडा राज से कर सकते हैं। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ संविधान प्रदत्त कानून व्यवस्था को डस्टबिन में डाल दिया गया है। बहरहाल केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए धरना देना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम जनता की बात कौन सुनेगा, कौन उनकी समस्याओं का हल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।